मायावती पहले मोदी के साथ आई, फिर राहुल की क्लास लगाई। अंबेडकर पर मायावती ने कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाई। भड़की मायावती ने राहुल को पढ़ा दिया इतिहास का पाठ। कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अंबेडकर का मुद्दा बनाया, हंगामा फैलाया, बीजेपी पर न जाने क्या क्या आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस शायद अपना अंबेडकर वाला इतिहास भूल गई। वो बात भूल गई जब कांग्रेस का राज था तो अंबेडकर को सबसे ज्यादा परेशान एवं अपमानित किया गया। कांग्रेस के इसी इतिहास को खोदकर निकाल लाई हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मायावती अंबेडकर को लेकर बवाल कर रहे राहुल गांधी को इतिहास का पाठ पढ़ा रही हैं और उन पर जमकर भड़ास निकाल रही हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि जो कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेकर सड़कों पर नौटंकी दिखा रही है, उस कांग्रेस ने ही समय समय पर अंबेडकर कभी को भी अपमानित माफ करने किया लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। कांग्रेस की करतूतों से आइए पर्दा उठाते हैं, क्योंकि जो लोग अभी अंबेडकर के अपमान की बात कर रहे हैं ना, उस कांग्रेस ने तो अंबेडकर को अपनी कैबिनेट के लायक तक भी नहीं समझा था। दरअसल ये बात तो सबने सुनी कि नेहरू ने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था, लेकिन ये बात नहीं सुनी आखिर किसके कहने पर। दरअसल नेहरू ने अंबेडकर को महात्मा गांधी के कहने पर अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो अक्सर ये कहते थे संविधान अंबेडकर ने नहीं नेहरू ने दिया है। हालांकि राहुल के करीबी श्याम पित्रोदा का एक ट्वीट भी देख लीजिए। जनाब खुले शब्दों में ये लिख रहे थे कि संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग नेहरू का, ना कि अंबेडकर का। बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, बाबा साहेब संविधान के पिता थे, ये भारतीय आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। राहुल गांधी के खासम खास ने साफ साफ बाबा साहब के अपमान में ये बातें लिखी हैं। विवाद बढ़ा तो जनाब ने ट्वीट भी डिलीट किया। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र की भंडारा सीट में उपचुनाव हुए और फिर से कांग्रेस के नेता ताकत दिखाकर उन्हें हरा दिया। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो महान आदमी इस देश में कांग्रेस की वजह से चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, आगे आपको और बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नेहरू किस कदर अंबेडकर के खिलाफ थे, उनके दबाव के कारण अंबेडकर को उनकी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। अंबेडकर को परेशान करने में, उनका अपमान करने में कांग्रेस ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी और आज कांग्रेसी अंबेडकर के मान के लिए लड़कर दिखावा कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये बात मायावती ने भी खुलकर जनता के सामने रख दी है। कांग्रेस को एक झटके में बेनकाब कर दिया है और बता दिया है कि जो कांग्रेस संसद में खड़े होकर अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है, वो सिर्फ दिखावा है। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते। जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी
समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। जबकि यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार ने जिस प्रकार से यूपी की राजधानी लखनऊ में व दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय व स्थल आदि बनाए हैं, साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार इन वर्गों से जुड़े अन्य संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत, गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं।